हेलो एवरीवन। तो आज एक नया चैप्टर है 11th क्लास के फिजिक्स का। तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स या रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये टॉपिक का नेम है, चैप्टर का नेम है। जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें से कुछ टॉपिक। तो पहला टॉपिक है जैसे कि व्हाट इज पोजिशन, व्हाट इज पाथ लेंथ एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। फिर इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इसके बाद फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद से डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राफ जो होगा और उसका जो ग्राफ होगा वो एक्सलेटेड होगा या नॉन एक्सलेटेड होगा। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव वेलोसिटी होगा विथ नेगेटिव वेलोसिटी होगा, या कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो कि ये मोशन जो होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का होगा, ये जो मोशन होगा हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे मोशन विदाउट पोज, यानी कि ये जो मोशन होगा हम लोग पोज नहीं पढ़ेंगे। पोज एक्चुअली इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग मोशन पढ़ेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन होगा विदाउट पोज, यानी कि इसमें जो मोशन होगा किसी तरह का कोई कॉज नहीं होगा, यानी कि कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो पहला हम लोग यहाँ पढ़ेंगे चैप्टर 3 है 11 फिजिक्स एंड चैप्टर नेम इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो पहला टॉपिक इसमें से है कि व्हाट इज पोजीशन। पोजीशन, तो पोजीशन से ये पता चल रहा है पोजीशन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, इनिशियल पोजीशन क्या होगा। कहने मतलब जहां से ऑब्जेक्ट रेस्ट से मूव करना स्टार्ट कर दिया, मोशन से स्टार्ट करा, जहां से हम लोग मेजर करते हैं टाइम को, यहाँ या कह सकते हैं जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है मूव करना, उस पॉइंट को क्या कहता है, पोजीशन कह सकते हैं। इनिशियल पॉइंट या कह सकते हैं रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट एक तरह का, या ओरिजिन भी कह सकते हैं, इसको ओरिजिन भी कहते हैं, जहां से कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्टार्ट करता है मूव करना। तो उस पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं ओरिजिन या पोजीशन। जैसे कि ये कोई पॉइंट है, suppose this is the reference point, so say it is a position, and let's consider the point is initially at point P, which is at a distance x1 from origin, and it starts moving from point P and it reaches at point Q after some time. Then the distance from this fixed point origin, it is x2. Then the net displacement or distance traveled in a straight line, it is what, x2 minus x1, and this is also called del x, delta x, change in position. So change in position, what, distance or displacement, or distance, it is simply it is called distance when the object moving in straight line, then distance is equal to displacement and in one direction। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, एक ही डायरेक्शन मूव करता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन एक्चुअली डिस्टेंस का तो नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी होता है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ये पोजिशन क्या हो गया, इट इज द रेफरेंस point from where the object starts moving। तो ये पोजीशन हो गया। तो पोजीशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ओरिजिन, इसको ओरिजिन भी कह सकते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ, ओरिजिन फोर्स डिनोट करते हैं। और ओरिजिन क्या होता है, जब 3 एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। तो यहाँ हम लोग दो एक्सिस का एक्स एक्सिस हो गया ऊपर की, और वाई एक्सिस हो गया, और एक इधर जेड एक्सिस होता है। तो जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस आपस में जब इंटरसेक्ट करता है एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड द ऑरिजिन। ये पोजीशन हो गया। पोजीशन सिंपली इतना है
कि उस पॉइंट से किस पॉइंट से यह स्टार्ट कर रहा हूँ भी, तो ये पोजिशन, ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट इज द डिस्प्लेसमेंट। और ये ऑरिजिन हो गया, इसी के रिस्पेक्ट ये मूव कर रहा है, या हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं कहाँ से मेजर कर रहे हैं, इनिशियल पॉइंट यानी पोजीशन, जो इनिशियल पोजीशन है वहां से मेजर कर रहे हैं, तो पोजीशन का। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है पाथ लेंथ। तो व्हाट इज पाथ लेंथ? The path length क्या होता है? It is the total distance traveled. It is the total distance traveled by an object. Is called टोटल पाथ लेंथ और पाथ लेंथ, उसको हम लोग पाथ लेंथ बोलते हैं। इसको जनरली एक्स से, एस से, डी से डिनोट किया जाता है ना, इसे डिनोट किया जाता है। तो ये यहाँ पर जनरली हम यहाँ एक्स से यूज करेंगे। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट हो जाता है मीटर। तो टोटल पाथ लेंथ जो होगा, टोटल पाथ लेंथ या द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, एक्चुअली हम लोग यहाँ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं इसलिए ये टोटल पाथ लेंथ जो होगा वो क्या जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, या टोटल जो डिस्टेंस होगा वो क्या जाएगा, पाथ लेंथ हो जाएगा। तीसरा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। फिर इसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज the shortest distance traveled by an object, क्या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन the initial and final points. It is the distance between the shortest distance between the initial and final point. तो initial और final points का जो shortest distance होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट P से Q जा रहा था, तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह का कंडीशन में आ जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है इस तरह का ट्रेवल कर रहा है, जैसे यहाँ पॉइंट P है और ये Q पॉइंट कर दिया, तो ये जो इस पाथ से होते जाएगा, कर्व पाथ से होते जाएगा, वो टोटल पाथ लेंथ हो जाएगा। पाथ लेंथ एक कर्व से हो जाएगा, जैसे यहाँ कर्व नाम P-O-Q लेंगे, कर्व वाला हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ इनिशियल और ये फाइनल की ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट दैट इज पी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्टेट डिस्टेंस। ये स्टेट डिस्टेंस को ही बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट था। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस दोनों के बीच में, तो पाथ लेंथ ये कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये जो होता है कभी पाथ लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन या कर्वीलिनियर मोशन हो या सर्कुलर मोशन होगा तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ये नेगेटिव कभी नहीं होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव और इवन जीरो भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव किस सेंस में होगा, जब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट या तो यहाँ से मूव किया P से Q या वाया O, तो ये तो कौन सी चिका गया